जैसे देखिए, चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, खैर ये देखिए, ये जो वर्क पावर एनर्जी का हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, इसमें ये न्यूमेरिकल नहीं, ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। पहले पढ़ लेते हैं, अभी इसको हटा देंगे तो ये हटा देंगे, पहले पढ़ लेते हैं, नहीं तो ये आएगा नहीं इसमें सही से। कह रहे हैं कि अ बकेट टाइड टू ए स्ट्रिंग इज लोअर्ड एट द कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/4 if the mass of the bucket is m and is lowered by the distance d, the work done by the string on the bucket will be। ठीक है, कर वर्क डन बाई द स्ट्रिंग, वर्क डन बाई द स्ट्रिंग ऑन द बकेट। ठीक है, तो देखो कहा जाए सबसे पहले ये कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बकेट है। ठीक है, ऐसे एक बकेट है, इस तरीके से एक बकेट है। ठीक है, अब इसमें टेंशन टी कह रहा है, अब जानते हैं रस्सी में टेंशन टी ऊपर की तरफ लगेगा ही। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो है ना, ये जो बकेट है g/4 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, g/4 एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक, अब कह रहा है कि ये डी डिस्टेंस लोअर कर दिया गया। कितना डिस्टेंस, डी, ये जो है डी डिस्टेंस लोअर कर दिया गया। ये डी डिस्टेंस क्या कर दिया गया, लोअर कर दिया गया। यहाँ से इस पॉइंट को हम रेफरेंस करके इस पॉइंट तक कितने डिस्टेंस, डी डिस्टेंस तक लोअर कर दिया गया, नीचे कर दिया गया। अब कह रहा है कि अब बताइए कि व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, वर्क डन बाय द टेंशन स्ट्रिंग, वर्क डन बाय द स्ट्रिंग बाय द बकेट। ठीक है, स्ट्रिंग से कितना वर्क डन होगा। ठीक है, हाँ, वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन द बकेट विल बी। ठीक है, सुनो ध्यान से, ध्यान सुनना, इधर देखो। सबसे पहले बात तो ये कह दिया जाए कि जो बकेट है इसका मास दिया हुआ है m, इस बकेट का जो मास दिया हुआ है m, और ये डी डिस्टेंस लोअर कर दिया जा रहा है, और ये g/4 है। क्या है, g/4। अच्छा एक बात बताओ, पहली बात तो ये कि अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक टेंशन टी ऊपर की तरफ लग रहा है, एम जी लग रहा है नीचे की तरफ। ऑब्वियस सी बात है, एम जी नीचे की तरफ लगेगा, टेंशन टी ऊपर की तरफ लगेगा। उसके बावजूद भी ये किधर की तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ, g/4 एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो देखो होता क्या है, इसको अगर हम ध्यान से समझना सभी लोग, इस बात को अगर हम समझें तो सुनो ध्यान से। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो F1 इधर की तरफ, और इस पे फोर्स लगा रहे हो एनर्जी, इस पे फोर्स लगा रहे हो F2 इधर की तरफ। ठीक है, और हम कह दें आपसे F1 इज ग्रेटर देन F2, तो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा ये ज़्यादा फोर्स हो जाएगा, ये -F2 करेंगे, और ये किसके इक्वल होगा, वो होगा m/a के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लें। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे 3 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, ओके, 3 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। तो ये बताइए रिजल्टेंट फोर्स कितना है। अगर हम कहें नॉर्मली तो रिजल्टेंट फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स वो है 3 न्यूटन इधर की तरफ -2 न्यूटन, और ये इधर की तरफ मूव करेगा तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा m/a। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू ma, यानी ये ma कब आता है, जब हम रिजल्टेंट फोर्स लिखते हैं तब, यानी टोटल फोर्स देखते हैं, और जिधर फोर्स ज़्यादा होता है उधर के साथ हम एक्सेलरेशन के साथ मास को मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो, इस चीज़ को अगर देखो ध्यान से, यहाँ पर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, इसका मतलब 100% श्योर है कि एम जी ज़्यादा है। क्या है, एम जी ज़्यादा है। क्या होगा यहाँ पे अगर हम देखें इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो रिजल्ट तो क्या करेंगे हम, जो बड़ा होता है उसमें छोटा वाला घटा देते हैं, तो एम जी माइनस टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, m/a कितना है तुम्हारे पास यहाँ पे है g/4। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ,
हमें क्या करना है, हमें निकालना है वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग में जो फोर्स लग रहा है अगर वो पता चल जाए तो हम उस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा काम बन जाएगा। पहले स्ट्रिंग का फोर्स निकाल दो, देखो कैसे निकलेगा। एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम जी बाई 4। हमें टी की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर सकते हैं बताओ। टी के लिए क्या कर सकते हैं, इसको इधर करें, इसको इधर कर दें, एम जी ये प्लस इधर आके माइनस आ जाएगा, एम जी बाई 4 इज इक्वल टू टी। अब यहाँ पे देखो 4mg माइनस एम जी बाई 4 कैसे हो गया, ये 4mg इसका बेस 1 है तो 1 का इसके साथ 4 का साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4mg माइनस ये इक्वल टू टी। अब एक बात बताओ यहाँ पे क्या कर लिया जाए, यहाँ पर हम लोग 3mg बाई 4 इज इक्वल टू टी। अच्छा ये है फोर्स, ये है टेंशन फॉर स्ट्रिंग का फोर्स कितना है 3mg बाई 4, ये फोर्स आ गया 3mg बाई 4। ध्यान से समझना ये कितना 3mg बाई 4 ये फोर्स आया इस तरीके से, ठीक है। अगर देखो अगर इसी बात को हम देखें यानी टी की जो वैल्यू आई वो कितनी है 3mg बाई 4 इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब देखो ये जो टेंशन टी है ये किधर की तरफ एक्ट कर रहा है, किस डायरेक्शन की तरफ बताओ। ये वर्क कर रहा है ऊपर की तरफ, इधर ऊपर की तरफ कितना है 3mg बाई 4 ऊपर की तरफ, राइट। और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, किधर फोर्स ऊपर की तरफ, ध्यान से समझेंगे हम, फोर्स ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है। तो बताओ डायरेक्शन कितना 180 डिग्री। तो जो वर्क डन होगा हमारा वर्क डन वो होगा, अब जब माइनस 180 तो -1 आता तो वर्क डन नेगेटिव mg फोर्स कितना है 3mg बाई 4 टेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है तो d। तो देखो कितना जाएगा -3, अरे यार -3mg बाई 4 इंटू डी, ये हो गया टोटल वर्क डन। या ठीक है ये, या तो आप ऐसे कर सकते हो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो फोर्स कितना है 3/4 mg देखो निकाला गया है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है d, और एंगल कितना है इनके बीच में cos 180 डिग्री। अब इस cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर आप क्या करोगे 3/4 mg इंटू डी cos 180 की वैल्यू होती है -1, ये -1 आगे आ जाएगा -3/4 mg डी, दैट इज वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये कंप्लीट ऐसे है, ऐसे स्टार्टिंग से ऐसे यहाँ से ये पूरा ऐसे सॉल्व किया है, ये हो गया ऑप्शन, ये हो गया आंसर, ओके। यानी ऑप्शन बी या 2